एक समय की बात है, एक दूर देश में एक युवा जोड़ा रहता था। उनके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन वे सचमुच एक सुंदर और प्यारी बेटी चाहती थीं। कुछ समय बाद उस जवान और सुंदर युवती को गर्भवती होने की खुशखबरी की खबर मिली। एक दिन जब वह खिड़की से बाहर देख रही थी, उसने पड़ोसी के बगल में एक सुंदर सलाद का बगीचा देखा। उस क्षण से वह उस सलाद को खाने के अलावा कुछ नहीं सोच सकती थी। अगर मैं उस सलाद को नहीं खा सकूंगी तो मैं मर जाऊंगी। वह महिला, जिसने पिछले कुछ महीनों में अपनी भूख पूरी तरह खो दी, अपार वजन घटा चुकी है। धन्यवाद। अंततः एक दिन उसके पति उसके लिए बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपनी पत्नी को वादा किया कि वे उसके लिए एक गुच्छा सलाद लाएंगे। चिंता मत करो मेरे प्रिय, मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ सलाद लाऊंगा। लेकिन तुम्हें पता है, यह बहुत खतरनाक है। पड़ोस का घर एक शक्तिशाली चुड़ैल का था और बगीचे को बड़े भेड़ियों ने घेरा हुआ था, जिसमें कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। पति ने सारी ताकत इकट्ठा की और दीवार पर चढ़ गया, बगीचे में घुसा और एक मुट्ठी सलाद तोड़ी। उसकी पत्नी ने खुशी खुशी ताजगी भरा स्वादिष्ट सलाद खाया और थोड़ा बेहतर महसूस किया। लेकिन दुर्भाग्यवश एक मुट्ठी उसके लिए काफी नहीं थी। अगले दिन उसका पति फिर से बगीचे में गया, लेकिन इस बार चुड़ैल उसका इंतजार कर रही थी। तुम कैसे हिम्मत करते हो मेरे बगीचे में आकर मेरा बगीचा चुराने की? यह हम हैं। मेरी पत्नी गर्भवती है और उसे तुम्हारे सलाद की बहुत इच्छा है। तुम्हें मेरी अनुमति मांगनी चाहिए थी। यह बात तुम्हें स्पष्ट रूप से पता है। हम सभी तुमसे बहुत डरते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मेरी अनुमति दोगे। मुझे माफ कर दो। क्या मैं आपको माफ कर दूंगी? लेकिन इस कृत्य के लिए आपको कठोर और उचित सजा अवश्य दी जाएगी। अगर मेरी पत्नी लेट्यूस नहीं खा सकती तो उसे बीमार पड़ जाएगी और वह बच्चा नहीं दे पाएगी। कृपया। तो अडेल के बारे में आपका क्या विचार है अभी? आप जितनी लेट्यूस आप पूरी तरह से लेना चाहें उन्हें ले लें, लेकिन यह केवल एक शर्त पर है। जैसे ही आपका स्वस्थ और सुंदर बच्चा जन्म लेगा, आप उसे बिना किसी हिचकिचाहट पूरी तरह मुझे दे देंगे। डर के कारण उसके पति ने तुरंत ही इस समझौते को स्वीकार कर लिया। कुछ महीनों बाद बच्चा जन्मा। जल्द ही उस चुड़ैल ने आकर बच्चे को ले लिया। उसने अपने बच्चे का नाम रैपुंजल रखा, क्योंकि बच्चे की मां, जिसने लेट्यूस की इच्छा की थी, उसका नाम रैपुंजल था। चुड़ैल ने लड़की की बहुत ही अच्छी देखभाल की। जब प्यारी रेपुंजल उम्र में 16 साल की हुई थी, वह एक बहुत ही खूबसूरत युवती बन गई। चुड़ैल ने उसे गहराई से सजग और जंगली जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे मीनार में रख दिया, लेकिन इस मीनार में कोई भी सीढ़ियां नहीं थीं। कमरे के ऊपर की ही एक छोटी सी खिड़की थी, जिससे ठंडी हवा आती थी। चुड़ैल ने कभी भी उस खूबसूरत लड़की के सुनहरे बालों को नहीं काटा था। जब वह उससे मिलने आती तो नीचे से पुकारने के लिए चिल्लाती, रेपुंजल, रेपुंजल, तुम मेरे दिल में। अपने प्यारे सुनहरे बाल धीरे से छोड़ो। यह तुम्हारी प्यारी माँ है, मेरी प्यारी बेटी। रेपुंजल ने अपने लंबे चोटी वाले सुनहरे बालों को छोटी खिड़की से नीचे लटकाया और रैपुंजेल के बालों की मदद से चुड़ैल टावर के शीर्ष तक पहुंच गई। यह कार्य कई वर्षों तक बिना किसी रुकावट जारी रहा। एक दिन एक बहादुर राजकुमार ने शिकार के लिए घने जंगल में प्रवेश किया और उसने जंगल से बहुत दूर शांत वातावरण में एक सुरीली आवाज गाते हुए सुनी। वाकई में आवाज कितनी शानदार है, उसने सोचा और उस सुरीली आवाज की ओर अपने घोड़े की सवारी की। क्या वह उस टावर तक पहुंच गया जहां रैपुंजेल रहती है? उसने दोनों तरफ बाएं और फिर दाएं देखा, लेकिन उसने टावर पर चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी या अन्य कुछ नहीं देखा।